नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग करने जा रहे हैं लंबाई को बढ़ाने के लिए योग। बढ़ती उम्र के साथ हर कोई चाहता है कि उसकी लंबाई बढ़े और पर्सनैलिटी निखरे। लंबाई अच्छी होती है तो देखने में भी आपका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा लगता है, व्यक्तित्व निखर के आता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये आशा रहती है कि किसी ना किसी तरह से वो अपनी लंबाई को बढ़ा पाएं। तो ऐसे में योग आपको काफी लाभप्रद हो सकता है आपकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो हमारी ये जो श्रृंखला है ये आपको मदद करेगी आपकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। अभ्यास से पहले मैं आपको बतला दूं, यदि आप इस अभ्यास से पहले रनिंग करते हैं यानी कि दौड़ लगाते हैं और या फिर रस्सी कूद करते हैं, इसके अलावा या फिर आप साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद इस योग अभ्यास को करते हैं, तो इन सबको मिला करके आपके फायदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और कम समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आपके पास इतना समय नहीं हो पाता है कि ये सब कर पाएं, फिर भी आप यदि इस श्रृंखला का ही अभ्यास कर पाएं तो यही अभ्यास आपको लाभप्रद होगा ही होगा। किसी ना किसी तरह से ये आपको लाभ देगा ही देगा, क्योंकि योग का अभ्यास ऐसा होता है ये आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देता ही देता है। तो ऐसे में योग का अभ्यास में कोई भी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कुछ सावधानियां आपको करते वक्त बरतनी होती है, बाकी आपको इसके लाभ मिलते रहते हैं। और हाँ, आपको खास ये भी ध्यान देना है कि आपको अभ्यास के साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खान पान को भी अच्छा रखना है। जितने अच्छे पर्याप्त पोषक तत्व आपके शरीर में जाएंगे उतनी ग्रोथ आपके शरीर की और अच्छी होगी। लंबाई आपकी कम समय में एक अच्छी बढ़त आपको देखने के लिए अपने शरीर में मिल जाएगी। चलिए करते हैं अभ्यास को शुरू। हमारा जो पहला अभ्यास है वो ताड़ासन का अभ्यास है। ताड़ासन की सामान्य स्थिति कुछ इस तरह से दिखलाई देती है, परंतु ये एक सामान्य स्थिति है। अब यहां पर हम लोग ताड़ासन की स्थिति को इस तरह से करेंगे कि हमको लंबाई को बढ़ाने में मदद करेगी। 3 स्थितियों में हम ताड़ासन करने जाएंगे और 3, ये समझ लीजिए कि ताड़ासन की ये 3 प्रकार हैं जो आपको लंबाई को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। तो चलिए पहले प्रकार की ओर। पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है और पैरों को ध्यान देना है कि ये सीधे रहें, ऐसे तिरछे ना हो बाहर की तरफ, इसे सीधा रखना है आपने। फिर यहां से आपने पूरे शरीर को सीधा बना लेना है, अंगुलियों को बांधना है और हथेली को अपने सिर के ऊपर रखना है। तो यहां पर जब आपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखा है तो आपके हाथ की हथेली वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ को देखेगा और कोहनी को फैला के रखना है। कोहनी आगे की तरफ ऐसे नहीं रहेगी, कोहनी को फैला के रखना है और कंधे आपके नीचे रहेंगे कान से दूर। अब यहां से श्वास को भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ को खींचना है, यानी कि हाथ ऊपर जाएगा और नीचे से आपकी एड़ी भी साथ में उठेगी। तो हाथ और एड़ी को साथ में उठाना है और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानना है, पूरा खिंचाव देना है। तो ये जो अभ्यास है ये आपके पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएगा, जिससे आपको लंबाई को बढ़ाने के लिए, आपकी जो शारीरिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा। कुछ क्षण यहां पर आप रुकेंगे और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए एड़ी को नीचे लाएंगे और हाथ को नीचे लाएंगे। इसी तरह इसी अभ्यास को आप समझ लीजिए 6 से 8 बार या 8 से 10 बार कर सकते हैं। तो अपने शरीर के अनुसार इस अभ्यास को करते रहना। इसी तरह से यहां पर दोबारा से श्वास को भरते हुए शरीर में खिंचाव लाना, जितना आप श्वास रोक सकते हैं यहां पर रुकेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को और एड़ी को नीचे लाना है। श्वास को भरेंगे, फिर से ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, एड़ी और हाथों को नीचे लाएंगे, वापस से श्वास भरेंगे, एड़ी ऊपर, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, एड़ी नीचे, हाथ नीचे। दोबारा से करेंगे, श्वास भरेंगे, पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए, बहुत अच्छा सा खिंचाव लेके आए, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे और एड़ी नीचे। एक चीज का आपको और विशेष ध्यान देना है, श्वास को भरेंगे, ऊपर आएंगे। अब यहां आने के बाद आपको कंधों को गर्दन के पास चिपकाना नहीं है, गर्दन को अपना आपने खोल के रखना है। यहां पर जब हम लोग आ जाते हैं आपको कंधों को नीचे रखना होता है, ना कि गर्दन से ऐसे चिपकाना होता है, नहीं तो आपके गर्दन पे दबाव और दर्द की स्थिति बन सकती है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और एड़ी नीचे। चलिए करते रहिएगा। श्वास भरें, श्वास को रोकें, स्थिति को बनाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। श्वास को भरें, ऊपर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को 6 से 8, 8 से 10 तक कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास इसी के ही साथ में जुड़ा हुआ है। इसी स्थिति में अब हम लोग चलने की प्रक्रिया को करेंगे। तो आप यदि मेरी तरह योग मैट का प्रयोग कर रहे हैं तो योग मैट के किनारे पे आ जाएं और फिर यहां से
दोबारा से अपनी स्थिति को बना लें, हाथ सिर के ऊपर, श्वास को भरते हुए एड़ी और हाथों को ऊपर उठाएंगे, सामने की तरफ एकटक एक बिंदु की तरफ देखेंगे और फिर आपने आगे की तरफ चलना है। पूरे शरीर में खिंचाव को बनाए रखें और छोटे छोटे कदमों से आगे की तरफ चलें और फिर यहां से आपने उल्टा चलना है। श्वास और प्रश्वास अब आपका चलता रहेगा, श्वास रोक के नहीं रखनी है आपने, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यहां भी ध्यान देंगे कि आपने कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, आपके हाथ खींचे रहेंगे परंतु कंधे आपके कान से दूर, गर्दन से दूर नीचे रहेंगे। इस तरह से आप चलते रहेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तो यहां पर हम आगे गए पीछे आए, आगे गए पीछे आए, इस तरह से हमने 2 बार कर लिया। ऐसे ही आपको इस अभ्यास को कम से कम 4 से 6 बार तक आप इसे कर सकते हैं। यदि आपका यह अभ्यास और आसान और अच्छा होने लगे तो आप इसे 6 से 8 या 8 से 10 बार तक कर सकते हैं। जैसे कि 1 चक्कर लगाया या 2 चक्कर 3 चक्कर के बाद आप एक विराम भी ले सकते हैं ताकि आपके पैरों की जो नीचे की मांसपेशियां हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, कंधे भी आपके थोड़ा सा आराम की अवस्था में चले जाएं, रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद फिर आप दोबारा से अभ्यास को शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये ताड़ासन में चलने का अभ्यास है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ऐसे कम से कम 4 से भी शुरू कर सकते हैं, 4 से 6 जा सकते हैं, 6 से 8 जा सकते हैं, 8 से 10 बार तक आप चल सकते हैं। अब कितना दूर आप चल रहे हैं वो भी यहाँ पर मुख्य होता है, क्योंकि ये जो दूरी है लगभग 2 मीटर की है, तो 2 मीटर का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो आप इसमें 10 तक जा सकते हैं। और ये दूरी आपकी लंबी है कि आपके पास बड़ा सा कमरा, पूरे कमरे पे आप चल रहे हैं, तो ऐसे में 1 चक्कर 2 चक्कर आपके लिए पर्याप्त होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले ताड़ासन के अभ्यास को। तो हमारा ये तीसरा ताड़ासन है, इसे हम लोग त्रियक ताड़ासन कहते हैं। तो त्रियक ताड़ासन की जो स्थिति है, इसमें आपके पैर कंधों के समानांतर पे खुले रहेंगे, पंजे आपके सीधे रहेंगे। फिर यहां से आपने उंगली को बांधना है, वापस से हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों पे खिंचाव लाएं। यहां भी कंधों को नीचे रखना है आपने, अच्छा सा खिंचाव। अभी यहां पर एड़ी आपकी जमीन से लगी हुई है, एड़ी को नहीं उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ तिरछा कर देना है। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आना है और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ तिरछा लेके जाना है और श्वास को भरते हुए ऊपर आना है। इस तरह से ये जो अभ्यास है हमारा गत्यात्मक स्थिति में दोनों तरफ चलता रहेगा। चलिए मैं एक बार आपको पूरा अभ्यास दिखला देता हूं। कुछ इस तरह से आपका अभ्यास दिखाई देगा। इस अभ्यास को आपने कम से कम 8 से 10 बार दोनों तरफ ऐसे झुकते हुए करना है। अभ्यास को करते दौरान आपने अपने कूलों को, ये वाला जो हिस्सा है, इसे इस तरह से बाहर को नहीं आने देना है, इसे गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ रखना है और पेट की मांसपेशी भी आपकी अंदर बनी रहेगी। ये जो हमारा त्रियक ताड़ासन का अभ्यास होता है, ये आपके पीठ वाले हिस्से पे बहुत अच्छा काम करता है। मेरुदंड में एक अच्छा सा खिंचाव लेके आता है और आपके मेरुदंड में यानी कि स्पाइन में लचीलेपन की भी वृद्धि देता है। साथ ही साथ पीठ पे मजबूती भी लाता है, बगल वाले हिस्से में मजबूती लाता है, यहाँ की चर्बी को भी ये कम करता है। इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं और ये अभ्यास लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। चलिए करते हैं अभ्यास को अब साथ में। स्थिति को बना लें, हाथों को बांध लें, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे। फिर यहां से अभ्यास को शुरू करेंगे। इस तरह से आप 10 बार तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। अभ्यास के बाद अपने हाथों और कंधों को गोल घुमाते हुए आराम की स्थिति में लेके जाएं, इन्हें रिलैक्स कर लें। त्रियक ताड़ासन के अभ्यास के दौरान आपको यह भी ध्यान देना है, यदि आपके कमर के निचले वाले हिस्से से संबंधित कोई आपको वर्तमान में समस्या चल रही है तो श्वास को लेते हुए नीचे को झुकें। तिरछा जब झुक रहे हैं तो श्वास को लेते हुए झुकें, श्वास को छोड़ते हुए नहीं झुकना है और श्वास को छोड़ते हुए आपने ऊपर को आना है। तो आपकी जो श्वास प्रश्वास की जो अवस्था है वो बदल जाती है। हालांकि बढ़ने वाले बच्चों को इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी ये सावधानी को आपने ध्यान में रखना और धीरे धीरे अभ्यास करना है। आपको बहुत धीरे धीरे करना। अगर आपकी जो कमर दर्द की जो अवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, किसी कारण से आपको चोट लग गई है या कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण से आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में त्रियक ताड़ासन का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। चलिए चलते हैं यहाँ से हमारे अगले अभ्यास की ओर। हमारा अगला अभ्यास है वृक्षासन।
वृक्षासन के लिए पैरों को आपने कूल्हे के समानांतर पे खोल करके खड़े हो जाना है। पैर आपके एकदम से सीधे रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अपने दाहिने पांव पे संतुलन बनाएंगे। तो संतुलन बनाने से पहले आपने अपने दाएं पांव की उंगलियों को ऊपर उठाना है और अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद अपनी छोटी उंगली से लेकर के एक एक करके अपनी सारी पैरों की उंगलियों को जमीन की तरफ लेके जाना है, छोटी उंगली से पैर के अंगूठे तक। तो यहाँ पर जब इस तरह से आप अपने उंगलियों को फैला करके नीचे लेके जाएंगे, आपको एक अच्छा सा जमाव अपने पैरों के नीचे पे महसूस होगा। फिर अपने घुटने को देखना है। आपका घुटना एकदम से सीधा और सामने की तरफ देखेगा। अगर अंदर को है तो जंघा को बाहर को घुमाएं, यदि बाहर को हल्का सा अंदर घुमा लें। इसके बाद पैर की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को खींचें ताकि पैर पे मजबूती आ जाए। इसके साथ ही आपके घुटने की कटोरी यानी कि नी कैप भी आपकी ऊपर को खींचेगी। अब यहाँ पर अपने दाएं पांव से इस तरह से स्थिति बनाने के बाद आपने शरीर का वजन दाएं पांव पे डाल देना है और बाएं पांव को उठाना है। उठाने के बाद आपने बाएं पंजे को अपनी दाहिनी जंघा के अंदर पे टिका लेना है। इस तरह से टिकाने के बाद आपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है और सामने एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को एकत्रित करना है। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। अब यहां से हम लोग हाथों को सामने की तरफ से लाते हुए अंगूठों को बांध लें आपस में और फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हाथों से बहुत अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधे और पीठ पे लेके आएंगे। जितना हो सकता है हाथों को खींचें, अच्छा सा खिंचाव दें, पैर को मजबूती से जमाए रखें। तो इस तरह से इस अवस्था में आकर के कुछ क्षण यहाँ पर आपको रुकना है। जितना देर आप संतुलन बना सकते हैं आराम पूर्वक, लगभग कोशिश करें कि 15 से 30 सेकंड के बीच में यहाँ पर रुकें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा और फिर आपने धीरे धीरे हाथों को अपने हृदय के पास में वापस लाना है और फिर हाथ आपके कमर के पास में आ जाएंगे। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे पांव से दोहराएंगे। तो बाएं पांव को नीचे ले आएं धीरे से। अब आपका जो संतुलन है बाएं पांव की तरफ जाएगा। उससे पहले आपने पैर की उंगली को उठाना है और फैलाना है। फिर धीरे धीरे छोटी उंगली से लेकर के पैर के अंगूठे तक नीचे जमीन पे लेके जाना है। यहाँ पर अच्छा सा जमाव बनाने के बाद जंघा की मांसपेशी और घुटने को ऊपर को खींचना है ताकि सक्रियता आपके पैर पे अच्छे से बन जाए। फिर आपने दाएं पांव को उठाएंगे और दाएं पंजे को अपने बाईं जंघा के अंदर पे अच्छे से टिका लेंगे। यहां पर टिकने के बाद दबाव अच्छे से बनाएं दोनों पैरों की तरफ से, यानी कि आपका जो तलवा है वो आपके जांग पे दबाव बना रहा है परंतु जांग भी पैर पे दबाव बना रही है। तो दोनों एकदम से चिपके रहेंगे। इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी। अब हाथों को यहां पर नमस्कार की स्थिति में लाना है और अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करना है। सामने एक बिंदु पे अपना ध्यान लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधे और पीठ की तरफ देना है। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे आपका चलता रहेगा। तो श्वास को रोकना नहीं है, श्वास आपका चलता रहेगा। ध्यान अपने श्वास पे और दृष्टि आपकी एक बिंदु पे केंद्रित रहेगी। तो इस तरह से वृक्षासन में आकर के आपको बहुत ही अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ और पीठ पे लेके आना है। यहां भी कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे। लगभग आपको 10 से 15 सेकेंड शुरुआत में रुकने का प्रयास करें, फिर बढ़ा करके इसको धीरे धीरे 30 सेकेंड तक लेके जा सकते हैं। और फिर से धीरे धीरे हाथों को नीचे नमस्कार की स्थिति में वापस हृदय के पास पे लेके आ जाएंगे और फिर उठे हुए पांवों को धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका वृक्षासन का अभ्यास होगा। वृक्षासन ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है। यदि ध्यान आपका अच्छा रहता है, भटकता नहीं है, केंद्रित रहता है, तो आपके अंदर की ऊर्जाएं ज़्यादा सक्षम होती, ताकतवर होती हैं और अच्छी सक्रिय रहती हैं। तो ऐसे में आपके शरीर की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। यदि आपका दिमाग कई सारी चीज़ों में भटकता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता, तो ऐसे में शरीर की जो आंतरिक प्रणाली है, जो उनके कार्य होते हैं, वो धीमे हो जाते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। तो इससे आपके एक तो प्रभाव जो है, एक तो आपका ध्यान केंद्रित करने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, उससे आपकी आंतरिक प्रणाली है वो भी अच्छे से सक्रिय रहेगी और मजबूत रहेगी। साथ ही साथ इस आसन के दौरान जो आपने खिंचाव लेके आया है शरीर में, उससे आपके शरीर की वृद्धि के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए, तो ये था हमारा वृक्षासन का अभ्यास। इसके बाद हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन वैसे तो लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको सहायता तो नहीं देता, फिर भी ये आपके पीठ की मांसपेशियों को खोल देता है, मेरुदंड को खोल देता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जब आपकी लंबाई बढ़ रही हो उस दौरान पे आपकी जो जकड़न यदि आपके पीठ में नहीं है, मेरुदंड में जकड़न नहीं है, तो लंबाई और भी अच्छे से बढ़ती है। तो वहां पर जाकर के ये इसको सहायता देता है। कुछ चीजें ऐसा है कि खिंचाव देती हैं जिससे लंबाई जल्दी बढ़ती है, कुछ चीजें उस खिंचाव के दौरान उसे सहायता करती है। तो ऐसे में हमारा कटी चक्रासन बहुत ही फायदेमंद होता है। कटी चक्रासन के लिए आपको पैरों को कंधों के समानांतर पे इस तरह से खोल लेना है। हाथों को
इस तरह से आपने मोड़ते हुए कंधों के समानांतर पे खोलना है कि कोहनी मुड़ी हुई है, हाथ सामने की तरफ है और कोहनी कंधा लगभग एक सीध पर रहेगा। अब यहां पर आपने श्वास लेनी है और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ घूमना है, फिर श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ घूमेंगे। अब जब हम यहाँ पर घूम रहे हैं, अच्छे से स्थिति को जान लें कि बायां हाथ दाएं कंधे के पास पे आ रहा है, दायां हाथ पीछे कमर पे जाता है और तेजी से श्वास को छोड़ते हुए आपको घूमना होता है, जो कि अवस्था कुछ आपको इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। तो आपका पूरा ऊपरी शरीर पीछे को घूमता है, साथ साथ आपका सिर भी आपका पीछे को घूमता है। यदि आपको चक्कर आए इस अभ्यास के दौरान तो आप सिर को ना घुमाएं, सामने को देखें और सिर्फ आपने अपने निचले शरीर को ही दाएं से बाएं से दाएं घुमाना है। इस तरह से इस अभ्यास को आपने शुरुआत में 10 से 15 बार करना है, फिर इसे बढ़ा करके 15 से 20 बार तक आप कर सकते हैं। चलिए करते हैं अभ्यास को। हाथों को कंधों के समानांतर पर उठा लें, मेरुदंड आपका सीधा रहेगा, जो नाभि है आपको उसको हल्का सा अंदर और ऊपर को उठा के रखना है ताकि पीठ पीछे से और भी सीधी हो जाए। लंबा श्वास भरेंगे और अभ्यास को शुरू करेंगे। तो इस तरह से अब 10 से 15 बार कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे से सामने की तरफ आके हाथों को नीचे लेके जा सकते हैं। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लेंगे और आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। हमारा अगला आसन है उत्तानासन और उसके साथ जुड़े हुए प्रकार। उत्तानासन की स्थिति दोस्तों हमारी आगे को झुकने वाली स्थिति होती है, जिसमें हम लोग पैर कूल्हे के समानांतर पे खोलते हैं। हालांकि उत्तानासन, सामान्य उत्तानासन में हम पाँव को मिलाते हैं, परंतु यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि पैर और कूल्हे और पीठ पे एक अच्छा सा बड़ा सा खिंचाव हमको महसूस हो। ऐसे में आपको एक अच्छा सा संतुलन मिलता है जब आपके पाँव कूल्हे के समानांतर पे खुले रहते हैं और खिंचाव भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर जो अभ्यास है उसमें हमारे पाँव कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे और ध्यान देंगे कि पैर आपके एकदम से सीधे रहें, आपके आगे से पाँव बाहर की तरफ को खुले नहीं रहें। तो पैरों को सीधा रखना है, सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधे और पीठ की तरफ लाना है, हृदय को हल्का सा ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है। पूरा नीचे तक जाएंगे और यहां पर आपने हाथों को नीचे लेके जाना है। यदि आपके हाथ नीचे नहीं जाते, आप यहां पर इस अवस्था में हैं, तो ऐसे में आपने कंधों को पीछे गोल घुमाना है और सिर को उठाना है, सामने को देखना है। हृदय वाले हिस्से को जितना हो सकता है नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करें, नीचे को लेके जाएं और मेरुदंड को सीधा रखेंगे, सामने को देखेंगे। तो हो सकता है आपकी अवस्था यहाँ पर हो। अगर आप यहाँ पे हैं तो इस तरह से रुकेंगे। यदि आपके हाथ और नीचे जा सकते हैं तो आप इस तरह से जाएंगे, पीठ को सीधा करते हुए, सामने को देखते हुए। और इसके अलावा यदि आपके हाथ और भी नीचे जा सकते हैं तो आप पैर के अंगूठों को पकड़ लें। ये पादंगुष्ठासन की स्थिति है, ये प्रकार है यहाँ पर। और श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड को सीधा रखते हुए आपने इस स्थिति में आसन की गहराई में और भी जाना है, ताकि और भी गहरा खिंचाव आपके पैरों के पीछे, कूल्हों पे और पीठ के निचले वाले हिस्से से होते हुए ऊपर तक, आपके कंधों तक आ जाए। तो यहाँ भी स्थिति आप बना सकते हैं। यहाँ जो लोग नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर स्थिति बनाएं। जो यहाँ तक भी नहीं आ सकते हैं वो यहाँ पर रुकें, परंतु मेरुदंड को सीधा रखना है, इस तरह से झुकाना नहीं है आपने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्थिति को आप अच्छे से देख लें। ये स्थिति जो है गलत है, जिसमें आपका सिर नीचे है, पीठ वाला हिस्सा ऊपर को उठा हुआ और हृदय अंदर को झुका हुआ, अंदर को ऐसे क्लोज हो रखा है। आपको अपने हृदय को सामने की तरफ खोलना है, फैलाएं, मेरुदंड को फैलाएं सामने की तरफ, इस तरह से, और सामने को देखें। यदि गर्दन के पीछे ज़्यादा दबाव लग रहा है तो हल्का हल्का सा नीचे देख लें। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी यहाँ पर आकर के। तो यहाँ पर कुछ क्षण आपको रुकना है। आपने कम से कम यहाँ पर 10 से 15 सेकंड तो जरूर रुकें, ताकि आपका शरीर आपके अंदर आने वाले खिंचाव को महसूस कर सके और उसके अनुसार सकारात्मक परिवर्तन आपके शरीर के अंदर ला सके। तो आपने अपने शरीर के अनुसार स्थिति में आकर के स्थिति को बनाए रखना है और कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकना है। उससे बढ़ा करके आप 2 मिनट तक भी इस आसन की स्थिति में आकर के रुक सकते हैं। फिर यहाँ से
धीरे से वापस आने के लिए आपने घुटनों को मोड़ना है, सामने को देखना है, पीठ को सीधा रखेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को आगे की तरफ से ऊपर को उठाएंगे और अच्छा सा खिंचाव फिर से हाथों पे लेके आएंगे और फिर हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। जो मैंने आपको ऊपर आने की अवस्था बताई, उस अवस्था को आपने ध्यान से देखना है, समझना है और उसी के ही अनुसार ऊपर आना है। नहीं तो ज्यादातर लोग वहां पर गलती करते हैं और ऐसे में पीठ में दर्द आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, यदि आपका मेरुदंड आपका लचीला नहीं है, पैरों की मांसपेशी लचीली नहीं है, आप ऐसे रहते हैं, तो ऐसे में आपको जो मैंने अवस्था आपको बतलाई उसी ही अवस्था को ध्यान में रखते हुए आपने ऊपर को आना है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले अभ्यास की ओर। यह है सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो सकता है आपने सुना होगा, परंतु यहां पर पूरा सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं होता है। ये सिर्फ एक आसन की स्थिति है जिसे हम सूर्य नमस्कार आसन कहते हैं। कई जगह पर इसे अर्धचंद्रासन भी कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, पैरों को कूलों के समानांतर पे खोल के रखना है। फिर यहां से आपने हाथों को बगल पे रख लें, कूलों को गोल घुमाएं नीचे की तरफ, ताकि ये वाले हिस्से पे आपका जो नीचे कमर का निचला वाला जो हिस्सा होता है हमारे मेरुदंड का, जिसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं, तो ये स्पाइन में ऐसे दबाव ना आए, ये खुली रहे। फिर यहां से हमने श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हृदय को सामने की तरफ खोलेंगे, कूलों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले आपने कूलों पे ध्यान देना है, इसे आगे लेके जाएं। फिर ये वाले हिस्से पे ऊपर को खिंचाव देंगे, हृदय को सामने को खोलते जाएंगे और हाथों को पीछे लेके जाएंगे। जितना आप जा सकते हैं अपने शरीर के अनुसार जाएं और फिर वापस आ जाएं। जितना आप जा करके श्वास को रोक सकते हैं जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। यहां पर जाने के लिए आप चाहें तो नीचे से झुक करके भी ऊपर को जा सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखला देता हूं कि किस तरह से होगा। आपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है, यहां से जाएंगे तो आपका खिंचाव और भी अच्छा होगा। श्वास को भरेंगे और यहां से घुटनों को सीधा करते जाएंगे, कूलों के सामने, हृदय को उठाएंगे और पीछे की तरफ झुकते चले जाएंगे। इस तरह से झुकते हुए जाएंगे। श्वास को रोके रखना है जब आपकी पीठ मुड़ी हुई है, और फिर आगे को आने के बाद श्वास को छोड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए भी नहीं आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। श्वास को लेना है और पीछे को झुकना है। श्वास रुकेगी, आपने रुकना है। जब आपकी श्वास आपको लगे कि नहीं, ज्यादा नहीं रोक सकते, तो उससे पहले ही आपने वापस आना है और फिर श्वास को छोड़ना है। तो श्वास को छोड़ते हुए भी वापस नहीं आना है। बहुत ज़्यादा देर आपने रुकना नहीं है, बहुत हल्का सा करना है और फिर वापस आना है। यानी कि 1 सेकंड से कम भी आप रुक सकते हैं। यदि श्वास आपकी ज़्यादा लंबी है तो थोड़ा सा और लंबा आप रुक सकते हैं। इसी अभ्यास को आप चाहे तो दीवार के पास कर सकते हैं और भी अच्छे से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए, ये जो स्थिति है ये हमारे नीचे लेट करके चक्रासन जैसी स्थिति होती है। चक्रासन हालांकि कुछ लोगों के लिए कठिन हो जाता है, तो इसलिए ये स्थिति को आप करके और भी अच्छे से कर सकते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में हमारे पीठ वाला जो पूरा हिस्सा है, हमारे पैर के नीचे से लेकर के पीठ तक का और ऊपर तक का पूरा हिस्सा, कंधों से हाथों तक का भी अच्छा सा खिंचाव हमारे पिछले वाले हिस्से में आ जाता है। तो ऐसे में जब हमारी मांसपेशियां खुलने लगती हैं, जोड़ खुलने लगते हैं, तो हमारे लंबाई में जो वृद्धि है वो बढ़ने लगती है। चलिए, दीवार के सहारे हम लोग कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। दीवार से आपको लगभग 1 हाथ की दूरी रख लें। इस दूरी को आप बाद में कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने पीठ के लचीलेपन के अनुसार। यदि कम लचीलापन है तो आप 1 हाथ से थोड़ा सा और पास में जा सकते हैं, और लचीलापन अधिक है तो और भी दूर जा सकते हैं। फिलहाल आप 1 हाथ की दूरी दीवार से इस तरह से बना लें। पैर आपके सामने की तरफ सीधे रहेंगे। अब यहां से आपने क्या करना है, घुटनों को मोड़ेंगे, हल्का सा सामने की तरफ झुकेंगे, सामने को देखेंगे। यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे घुटने भी सीधे होंगे। अब कूला यहां से सीधा होता हुआ सामने की तरफ आएगा। मैं आपको साइड से दिखवा देता हूं कि यहां से ये इस तरह से जाएगा कि ये गया, कूला घूमते हुए सामने को, फिर ये वाला हिस्सा उठता है आपका और फिर हृदय खुलता है और फिर ऐसे में हम लोग पीछे को झुकते हैं। अब मैं आपको पूरा दीवार के साथ पूर्ण स्थिति दिखलाता हूं। यहां से श्वास भरी और दीवार की तरफ हाथ लेके गए, हथेली को टिकाने का प्रयास करें और हृदय को ऊपर की तरफ को खोलें, पीछे को देखें या फिर आप सिर को उठा के सामने भी देख सकते हैं। इस तरह से स्थिति को जितना देर आप रोक सकते हैं अपने अनुसार रोकें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। बहुत ज़्यादा देर आपको रुकना नहीं है, अपने शरीर और स्थिति के अनुसार ही आप रुकेंगे। यानी कि आप 1 सेकंड से शुरुआत कर सकते हैं और इसे बढ़ा करके 15 सेकंड और 30 सेकंड तक भी आप जा सकते हैं।
इस स्थिति में जाने का एक और तरीका थोड़ा और आसान है, वो भी आप देख लें कि आपने क्या किया, एक हाथ को नीचे रखा, जैसे कि बायां हाथ हमने नीचे किया, अब हम बाएं हाथ को दाएं तरफ से लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, कूल्हे को सामने लेके जाएंगे, हृदय को उठाएंगे, बाएं हाथ को टिका लें, फिर दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं। इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी और वापस आने के लिए फिर से पलट करके आप धीरे से वापस आ सकते हैं। तो इस तरह भी आप इस अभ्यास को करके इस अभ्यास का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे सारे खड़े होकर करने वाले आसन। हमारे बैठ के करने वाले आसन भी यहाँ पर जोड़ते हैं हमारी लंबाई को बढ़ाने के लिए। जानते हैं अभ्यास को। इसके लिए आपने आराम पूर्वक अपने योग मैट में बैठ जाना है, पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है। हमारा ये जो आसन है जानु शीर्षासन है। हालांकि कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने पहले कभी योग अभ्यास नहीं किया और आसनों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, ना कि आपके शरीर नहीं जानता आसनों के बारे में, तो ऐसे में पश्चिमोत्तानासन एक कठिन अवस्था होती है जिसको करने में कुछ लोगों को कमर से संबंधित दिक्कतें कभी भविष्य में आ सकती है, करने के दौरान भी आ सकती है। तो ऐसे में जानु शीर्षासन आपको पश्चिमोत्तानासन के ही लाभ देता है और इसमें आपको हानियां भी कम से कम होती हैं, लाभ आपको ज़्यादा मिलते हैं। चलिए, जानु शीर्षासन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपने बाएं पांव को बाहर को पलटना है और बाएं पंजे को दाहिनी जंघा के अंदर पे इस तरह से टिका लेना है। आपका दायां पांव एकदम से सीधा रहेगा कि जंघा का ऊपरी हिस्सा, घुटने का ऊपरी हिस्सा, ये आपकी लंबी वाली हड्डी शिन बोन और आपकी जो दूसरी जो उंगली है, तो ये वाली उंगली, ये सब एक सीध में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पैर पे ध्यान देना है, एड़ी पे वहां पर दबाव बनाएंगे, साथ ही साथ जंघा की ऊपरी मांसपेशी को खींचेंगे, घुटने की कटोरी को खींचेंगे। जितना हो सकता है घुटने को आप सीधा रखने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं, परंतु अपने शरीर के अनुसार आप चाहें तो इसे मोड़ भी सकते हैं। यानी कि यदि आपके पीछे, पाँव के पीछे बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आपको आ रहा है तो आप घुटने को मोड़ सकते हैं। अब क्योंकि घुटने को सीधा करने से जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ लाभ ही होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब घुटने को सीधा करते हैं तो स्थिति हमारी कुछ ऐसे बनी रहती है। अब ऐसे में ये आपकी पीठ के मध्य वाले हिस्से और निचले वाले हिस्से के लिए ये अच्छी अवस्था नहीं है। तो आप घुटने को मोड़ें और पीठ को सीधा करके आगे को लेके जाएंगे। चलिए, अभ्यास को साथ में दोहराते हैं। मैंने आपको बतला दिया कि आप घुटने को भी मोड़ सकते हैं और जो भी मैं स्थिति दिखलाई आगे भी दिखलाऊंगा तो आप उसी के अनुसार करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। अपने पंजे की तरफ दोनों हाथों को लेके जाएं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं। यदि आपके हाथ पंजे के पास में आ रहे हैं तो पंजे को आप चाहे ऊपर से या फिर बीच से पकड़ने का प्रयास करें। अगर हो सके तो बीच से पकड़ें, नहीं तो ऊपर से पकड़ने का प्रयास करें। यदि पंजे को आप पकड़ नहीं पाते हैं तो पंजे के साथ में कोई रस्सी इत्यादि ले लें जिससे आप पाँव को पकड़ सकें। तो सामने कोई बेल्ट या रस्सी, चुन्नी इत्यादि लेकर के आप इसे पकड़ सकते हैं। फिर मेरुदंड को ऊपर को उठाएं, सामने को देखते रहेंगे और मेरुदंड को आपने सीधा करना है। जितना कर सकते हैं कंधों को नीचे लेके जाना है और हृदय को सामने की तरफ को खींचना है। श्वास लंबा सा भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को जंघा के पास लेके जाएंगे। अपने सिर को नहीं लेके जाना, ध्यान रखना जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको करना है कि पेट को श्वास को छोड़ते हुए जंघा के पास में लेके जाएं। यदि आप और नीचे झुक सकते हैं तो आपने अपने हृदय को अपने घुटने के पास पे लाने का प्रयास करना है और तब अंत में आपने सिर को लेके जाना है। सिर आपका पहले नहीं जाता है, सिर अंत तक उठा रहता है। जब सारी स्थितियां आपकी सही आने लगती हैं तब आपको सिर को झुकाना होता है, अन्यथा आपका सिर उठा रहता है। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आपका अभ्यास है जो आपके पैर के पीछे और आपके नितंब और पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आता है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, लगभग आपने 15 से 30 सेकंड रुकना है। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेना है। स्थिति का आनंद लें, एकदम से जाएं और एकदम से आए नहीं। उतावलापन नहीं दिखाना है अपने आसन को करते हुए, बहुत ही ध्यान पूर्वक आसन को करना है और श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया के साथ करना है। स्थिति को जब आप रोकेंगे तो लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से श्वास को भरते हुए आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाना है। अब यही प्रक्रिया को हम दूसरे पांव से दोहराएंगे। बायां पांव सीधा होगा आपका और दायां पांव मुड़ करके बाएं जंघा के अंदर पे आ जाएगा। बाएं पैर को एकदम से सीधा रखना है। ध्यान यहाँ एक चीज का और देंगे कि कूल्हे की जो नीचे की हड्डियां हैं वो जमीन में समान रूप से लगे रहें। अब जंघा का जो ऊपरी हिस्सा है, घुटने का ऊपरी हिस्सा, लंबी हड्डी शिन बोन
और सेकंड टो यानी कि दूसरी उंगली, ये सब आपकी एक सीध में आ जाएगी। इस तरह से आप पाँव को सीधा करना है, एड़ी पे दबाव बनाना है, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को खींचना है, घुटने की कटोरी को खींचना है और जांघ का जो निचला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ दबाना है आपने। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए दोस्तों धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है, जैसे कि हमने पहले किया था, और पैर को पकड़ने का प्रयास करना है। यदि पैर नहीं पकड़ सकते हैं तो यहाँ भी आप चुन्नी, रस्सी, कोई कपड़ा इत्यादि लेकर के पैर को पकड़ सकते हैं दोनों हाथों पे। चलिए, श्वास को भरें और सामने को देखें, कंधों को नीचे लेके जाएं और हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ उठाएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, जितना हो सकता है सीधा करें। यहाँ पर जो खिंचाव है आपके मेरुदंड में वो आपके कमर के निचले वाले हिस्से से होते हुए आ रहा है। बहुत अच्छे, स्थिति को यहाँ पर बनाए रखें, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें। अब जो लोग इस स्थिति में और भी गहराई में जा सकते हैं मेरुदंड को सीधा रखते हुए, उन्होंने यहाँ से श्वास को और लंबा भरना है और श्वास को छोड़ते हुए पेट को जंघा के पास में लाना है। दूसरा, आपका हृदय आपकी जंघा के पास में आएगा, तब अंत में सिर आपका नीचे जाएगा, अन्यथा आपको सिर को उठा के ही रखना है। आपका जो छाती वाला हिस्सा है वो सामने की तरफ खुला रहेगा। मेरुदंड जितना हो सकता है सीधा करने की कोशिश करनी है आपको। स्थिति को बनाए रखेंगे। पहले की तरह यहाँ भी आपने कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करें और इसको बढ़ा के आप 30 सेकंड तक भी इस आसन की स्थिति में रुक सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाना है। तो ये था हमारा जानु शीर्षासन। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन को करने से पहले हम लोग एक बार झूलनासन का अभ्यास करेंगे, यानी कि रोलिंग करेंगे अपनी योग मैट में, ताकि मेरुदंड में जो खिंचाव आपको इस अभ्यास के दौरान आया है उससे आपको थोड़ा सा आराम मिले और आप जब सर्वांगासन करेंगे शोल्डर स्ट्रेंथ तो उसका लाभ आपको बढ़ जाए। तो आपको क्या करना है, अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं और पैर का आगे वाला हिस्सा इस तरह से पकड़ ले। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। चलिए, अभ्यास को आपने देख लिया है। अभ्यास को कुछ बार हम लोग यहाँ पर दोहराते हैं। इस अभ्यास को करते हुए भी ध्यान देना है आपने कि पूरी जो आपकी मेरुदंड जो है, रीढ़ की हड्डियां नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी को आपने योग मैट पर ला करके रोल करना है। यदि आपकी योग मैट पतली है और आपको हड्डी में चुभन आ रही है तो कोई कंबल इत्यादि बिछाएं और उसके ऊपर करें ताकि आपको करने में आसानी हो। बहुत अच्छे। अब यहां पर लुढ़क करके पीठ के बल लेट जाएंगे। यहां से हम सर्वांगासन करने जा रहे हैं। सर्वांगासन के लिए आपको पैरों के तलवों को जमीन पर रखना है और हाथ आपके शरीर के बगल पर रहेंगे। जैसे कि इसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन का मतलब है कि ऐसा आसन जो आपके शरीर की सभी प्रक्रियाओं के लिए, सभी अंगों के लिए कार्य करता है, इसीलिए इसे सर्वांगासन कहते हैं। हालांकि इसमें जब हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो ये शोल्डर स्टैंड बन जाता है, परंतु जो इसकी संस्कृत की जो व्याख्या है वो बहुत अच्छी है, जो इसके लाभों को बतलाती है। सर्वांगासन की स्थिति में आपके पैर ऊपर आ जाएंगे और आपका सिर नीचे होगा। ऐसे में रक्त का संचार आपके मस्तिष्क की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ता है दोस्तों, तो रक्त के अंदर जो पोषक तत्व है, जो पोषण देते हैं, वो आपके मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। मस्तिष्क और भी अच्छे से काम करता है, सक्रिय हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वही पूरे शरीर को संचालित करता है, ऑपरेट करता है। तो ऐसे में जब आपके मस्तिष्क को सही पोषण मिलेगा तो उसकी सही वृद्धि होगी, तो आपके शरीर की भी सही वृद्धि होने लगेगी। तो चलिए करते हैं सर्वांगासन। अब यहाँ पे आपने हथेलियों पे दबाव बनाना है, श्वास को भरेंगे और अपने पैर और कूलों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऊपर आने के बाद घुटनों को मोड़े रखना है आपने, घुटनों को सीधा नहीं करेंगे। आपने हाथों को पीछे से बांधना है, यानी कि उंगली को बांधेंगे, हाथों को खींचेंगे। हाथों को खींचने के बाद कोशिश करेंगे कि कंधों को एक एक करके पीछे की तरफ लेके जाएं धीरे धीरे। करने से पहले चाहे आप एक बारी स्थिति को अच्छे से देख लें, समझ लें, और उसके बाद आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। फिर यहाँ से आपने कोहनी को मोड़ना है और हाथों से पीठ के निचले वाले हिस्से पर सहारा देना है। फिर धीरे धीरे यही सहारा आपने और भी नीचे को लेके जाना है, पीठ के मध्य की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जितना लेके जा सकते लेके जाएं सहारे को अच्छे से।
और फिर धीरे धीरे पैरों को आपने सीधा करना है। चाहे आप एक एक करके पैरों को सीधा कर लें या फिर दोनों को एक साथ में कर लें। पंजों में अच्छा सा खिंचाव देंगे, पैरों को मिला के रखेंगे, जंघा की मांसपेशी में भी एक अच्छा सा खिंचाव खींचेंगे और नितंब की मांसपेशी को में सक्रियता लाएंगे। आपने बिल्कुल एकदम सक्रिय करनी है नितंब की मांसपेशी। पेट वाले हिस्से को और हृदय वाले हिस्से को आपने सामने की तरफ लाना है। तो इस तरह से आपकी ये सर्वांगासन की स्थिति बनेगी। स्थिति में आप आराम पूर्वक रुके रहें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास आपने लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। सर्वांगासन में आकर के इस स्थिति को कम से कम 15 से 30 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें और इसी स्थिति को आप बढ़ा करके 2 मिनट तक भी रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम यहाँ पर रुके नहीं रहते हैं, पर आप अधिकतम 2 मिनट तक यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिर वापस आने के लिए धीरे धीरे आपने घुटनों को मोड़ना है और आपने जो अभी सहारा मध्य की तरफ दिया था पीठ के, अब उसको वापस से कूलों के पास पे, अपने नितंबों के पास पे ले आएंगे और फिर यहाँ से धीरे धीरे पीठ का ऊपरी हिस्सा, फिर मध्य वाला, फिर निचला हिस्सा जमीन की तरफ लेके जाएंगे। लंबी श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को हृदय के पास में खींचें और सिर को अपने घुटनों के पास में लाने का प्रयास करेंगे और धीरे से सिर को भी नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब ये थी हमारी सर्वांगासन की स्थिति। इसके बाद हमारा अगला आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन की जो स्थिति है वो सर्वांगासन का काउंटर पोज है, यानी कि उसकी विपरीत स्थिति है, जिसमें पहले आपके गर्दन के पीछे जो दबाव आया था, अब इसकी विपरीत स्थिति में हम गर्दन को लेके जाएंगे तो वो दबाव आपका चला जाएगा। इसके साथ ही जो मत्स्यासन है वो आपकी थायराइड ग्रंथि के साथ जुड़ा हुआ होता है। हालांकि आपको सर्वांगासन में भी उससे जुड़े हुए लाभ मिलते हैं। और थायराइड ग्रंथि जो आपकी बढ़ती उम्र के साथ में जो हार्मोन्स में जो बदलाव होते हैं जिसके कारण आपकी ग्रोथ होती है, अगर ये ग्रंथि अच्छे से सक्रिय और सुचारू रूप से काम कर रही है तो आपकी लंबाई को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है। और ये दोनों ही आसन, सर्वांगासन और मत्स्यासन, दोनों ही इस ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए चलते हैं मत्स्यासन की ओर। तो सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन को याद रखिएगा, जरूर करें। ये इसका विपरीत स्थिति है, काउंटर पोजीशन है। काउंटर पोजीशन वो होती है जैसे किसी भी स्थिति में आप जाते हैं तो उसके बाद आपको विपरीत जाना जरूरी होता है, नहीं तो उस स्थिति में जाने के बाद जो दबाव आपके शरीर में आया था वो बाद में बढ़ के आपको दर्द की समस्या देता है। तो मत्स्यासन के लिए आपने कूलों के नीचे पे अपनी हथेली को अच्छे से टिका लेना है और कोहनी को शरीर के पीछे पे ला करके चिपका लें। कोहनियाँ एकदम से चिपकती नहीं है, वो आपके शरीर के पीछे की तरफ आती है। हाथों में आपकी दूरी अपने आप बनी रहती है। पैर आपको धीरे धीरे सीधे करना है। हथेली और कोहनी पर दबाव बना करके आपको सिर और कंधों को ऊपर उठाना है। पैरों की तरफ आपने देखना अब यहाँ से। फिर यहाँ से आपने कंधों को पीछे लेके जाना है और हृदय को ऊपर की तरफ उठाएंगे। लंबा श्वास यहाँ पर आप भरेंगे, कोहनी को पास पास पे लेके आए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे लेके जाएं। तो इस तरह से ये आपके मत्स्यासन की अवस्था बनेगी। यदि आपका सिर नीचे नहीं लग रहा है तो अपने शरीर को थोड़ा सा आपने अपने सिर की तरफ स्लाइड करवाना है ताकि आपका सिर का ऊपरी हिस्सा हल्के से लग जाए। सिर पे किसी भी तरह का वजन नहीं आता, सिर्फ आपका जो सिर है वो जमीन को छुएगा, उसमें कोई वजन नहीं रहेगा। आपका जो दबाव है, वजन है, वो आपके हथेली और कोहनी की तरफ रहेगा। इसीलिए अपनी हथेली और कोहनी को अच्छे से दबा के रखें और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ फैलाएं। धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। सामने की तरफ देखेंगे, एक बिंदु की तरफ देख करके अपना ध्यान उस बिंदु पे केंद्रित करेंगे। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपने 10 से 15 सेकंड तक रुकना है। फिर उसके बाद धीरे से सिर को उठा के सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन पे ले जाना है और फिर धीरे धीरे एक एक करके अपने घुटनों को मोड़ेंगे और अपने हाथों को अपने कूलों के नीचे से मुक्त कर देंगे। फिर अब यहाँ से आपने पलट करके ऊपर आ जाना है। हमारी अगली जो स्थिति है वो है अधोमुख श्वानासन की। अधोमुख श्वानासन आपके कलाई, हाथ और कंधों पे मजबूती भी लेके आएगा, साथ साथ ये आपको लंबाई को बढ़ाने के लिए भी सहायक होगा। अधोमुख श्वानासन के लिए आपको इस तरह से अपनी स्थिति बनानी है। हाथों को सामने की तरफ खींचेंगे, उंगलियों को फैला लें। यदि आप योग मैट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके जो छोटी वाली उंगली है ये योग मैट के बाहर वाला जो छोर है उसको जाकर के छुएगी इस तरह से। और यदि आप योग मैट नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि हाथों में लगभग 2 से 2.5 फीट का अंतर रहेगा, यानी कि दूरी रहेगी। फिर यहाँ से आपने धीरे धीरे कूलों को ऊपर उठाना है। बहुत ज़्यादा आपके पैर और हाथों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ऐसी एक दूरी बनाएंगे अपने हाथ और पैरों के बीच में कि जब हाथ से आप दबाव डालें
तो आपके शरीर का वजन पैरों और हाथों में समान रूप से बढ़ जाए। तो इस तरह से इतनी दूरी आपको बना के रखनी है। स्थिति को बनाए रखें, जितना हो सकता है कूलों को ऊपर उठाएंगे, हथेली से अच्छा सा दबाव बनाएंगे, कंधों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे और ऊपरी शरीर को यानी कि अपने धड़ को, जहाँ से आपकी स्पाइन है वहाँ से शरीर को ऊपर को उठाएंगे कूले की तरफ। जितना हो सकता है कूले की तरफ उठाने का प्रयास करें, कूलों को ऊपर को लेके जाएं और अच्छा सा खिंचाव अपने पैरों के पीछे की मांसपेशी में लाएं। यदि बहुत ज़्यादा जकड़न है और पीठ सीधी नहीं हो पा रही है तो घुटनों को मोड़ लें और कूलों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। तो इस तरह से यह हमारी अधोमुख श्वानासन की स्थिति है। इस स्थिति में आप आकर के लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें और इस स्थिति को आप धीरे से बढ़ा करके 2 मिनट तक लेके जा सकते हैं। 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक। अधोमुख श्वानासन की बहुत ही आसान स्थिति होती है। जब स्थिति आपकी खत्म हो जाए तो धीरे से घुटनों को नीचे ला करके ऊपर आकर के बैठ जाए। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आपकी स्थिति लगभग सर्वांगासन के पास की भी होती है और आसनों के पास की भी होती है, जिसमें आप हाथ से जुड़े हुए आसन करते हैं। तो इस तरह से आपके अधोमुख श्वानासन की स्थिति बनती है। अधोमुख श्वानासन की एक विशेषता होती है दोस्तों कि हमारे शरीर का पिछला हिस्सा यानी कि पीछे का पूरा हिस्सा और सामने का पूरा हिस्सा, दोनों ही हिस्से एक ही समय में सक्रिय होते हैं और खिंचाव दोनों हिस्सों में आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि शुरुआत में जो शुरुआती योग अभ्यासी होते हैं, प्रारंभिक अभ्यासी होते हैं, उनको इतना खिंचाव महसूस नहीं होता है। एक ही तरफ ज़्यादा लगता है, दूसरी तरफ नहीं लगता है। परंतु जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो ये एक ऐसा आसन है, हमारे पूरे जितने भी हमारे आसन होते हैं योग में, उनमें ये एक ऐसा आसन है कि जिसमें आपके शरीर का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा एक ही समय पर पूरा संपूर्ण हिस्सा सक्रिय होता है। और ऐसे में आपके जो शरीर की जो वृद्धि है वो और भी बढ़ जाती है। तो जब ये सारी श्रृंखला आपकी पूर्ण हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद किसी भी आरामदायक आप आसन में आकर के बैठें और शरीर को एक बार जरूर घुमा करके इस तरह से ट्विस्ट जरूर कर लें, ताकि आपकी पीठ में कोई भी किसी भी तरह का दबाव खिंचाव यदि आया हो तो वो ठीक हो जाए। जब भी आप ट्विस्ट करें तो हमेशा श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे की तरफ घूमना है। इस तरह से ट्विस्ट करके आप अपने श्रृंखला की, अपने अभ्यास की समाप्ति कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस की समाप्ति कर सकते हैं। तो ये हमारी एक संपूर्ण श्रृंखला जो आपकी लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेगी। यदि आप चाहते हैं कि लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में मिले, तो ऐसे में आपको प्रतिदिन इस अभ्यास को हो सके तो सुबह सूर्योदय के समय या उससे पहले करने का प्रयास करें। अगर नहीं है समय तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल से आने के बाद शाम को आप कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि खाली पेट आपको अभ्यास करना है। अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर आपकी प्रैक्टिस और आपके खाने के बीच में होना चाहिए। तो ये थी हमारी श्रृंखला का अभ्यास। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।